छुप के वार करेगा? मर्द की औलाद है तो बाहर आना साले। Move! बाहर आके सामना कर। आज तेरी कब्र मैं इधर ही खोदूंगा। तुझे ऐसी मौत दूंगा कि रूह कांप जाएगी। Kill him! पुलिस वाले पर हाथ उठाता है। तुझ पे हाथ उठाया है, तेरी पोस्ट पे नहीं। किसी नेक इंसान की जिंदगी बर्बाद करना तेरे लिए आसान होगा, पर मेरे गांव में आके मुझे ललकारना नहीं। हवा का रुख बदल रहा है, इसका मतलब है कि वो यहां पर पहुंच चुका है। अब वो आपकी छाती पर तांडव करेगा। वो काल बनकर आ रहा है सर। उसने मुझे फंक्शन का इनविटेशन भेजा, मैंने उससे मौत का फरमान भेजा। ताई जी देखिए। चीते से भी ज्यादा तेज है। हाथी जैसा बलवान लौट डालेगा सबको।
अपनी हद पार कर रहा है। तूने स्टेट में घुसने की धमकी दी, घुस गया। गेट में घुसने की धमकी दी, तोड़ दिया। फोर्स से सामना करवाया, कर लिया। अपनी पावर का रौब दिखाया, चूर कर दिया। अब भी कोई हद बची है तो वो भी पार कर लूंगा। अब मजा आएगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मार डालूंगा। तू सिर्फ किसी सोए हुए इंसान को ही मार सकता है। मैं वो इंसान हूं जो जगा के मारता है। संजय, रुक जाइए सर। तेरी एंट्री से कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मेरी एंट्री से कोई बचने वाला नहीं। मानो यमराज खुद धरती पर उतरकर इनकी छाती पर बैठकर मौत का तांडव कर रहे हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे कर। गन्स डाउन। बैंड गिली कर दी साले की। दिल को सुकून मिला। रुक जाओ, रुक जाओ। उसे मत मारना। चाहे तो उसकी बेटी को ले जाओ, उसके घर पहुंचा दो। हमारी बेटी घर आ रही है, हमारी मर्यादा। ले जाओ इसे, लेके जाओ। ये तो मेरी बेटी है रे। तुझे लगा मैं उसकी बेटी ले जाने आया हूँ? यहाँ इतना तांडव उसकी बेटी के साथ साथ तेरी बेटी ले जाने के लिए किया है मैंने। हर इंसान की मर्यादा, हर गांव की प्रतिष्ठा और हर ओहदे की जिम्मेदारी होती है, लेकिन तुमने अपनी मर्यादाएं लांघी, अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल किया और उसकी और उसके गांव की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ा दी। अब इसे ठीक करने का वक्त आ गया है, और उस दिन तक ना मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा ना उसकी बेटी को। अगर कोई बीच में आया तो लाशें बिछा दूंगा। कौन है रे तू?
रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव और गांव रुद्र राजापुरम। दोनों को साथ आना होगा। मेहमान बन के आए तो थाली में खाना परोसेंगे, दुश्मन बन के आए तो उसी थाली में सर होगा। ये क्या हो रहा है? मूर्तियां विराजमान हो गई हैं। अब हम राम और सीता के विवाह की तैयारी करेंगे। मुहूर्त का समय हो गया है। पूजा में बैठने वाले दंपति जल्दी से तैयार हो जाएं। हम इसे जेल से बाहर निकालकर इतनी दूर राम सीता का विवाह या तुम्हारी मेहमान नवाजी देखने या तुम्हारी खुशियों में शामिल होने नहीं आए। कल अगर इसने होशियारी करके कोर्ट में अपना मुंह खोला तो उसका क्या हश्र होगा ये दिखाने यहाँ आए हैं। तू भी देख ले इसका अंजाम क्या होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तू चाहता था हम यहाँ आए ना? तूने हमें यहाँ आने की चुनौती दी थी ना? लो आ गए। आकर तेरी जमीन पर ही खड़े हैं और इसे भी साथ लेकर आए। अगर तुझ में दम है तो इससे श्री राम की पूजा करवा के दिखा। आजा। राम के नाम से शुरू हुए काम को कोई नहीं रोक सकता। और तुझे लगता है तुम उनके विवाह को रोक देगा? हो ही नहीं सकता। उनके आशीर्वाद से यह काम पूरा होकर रहेगा। मेरा दोस्त ही करेगा।
डैडी 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 प्लीज डैडी डैडी टाइम नहीं है, उसका सर धड़ से अलग कर दे। डैडी 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 नहीं कीजिए नहीं डैडी नहीं वो अच्छा लड़का डैडी ये क्या हो रहा है? हम ऐसे ही हार जाएंगे क्या? हमारे साथ राम का आशीर्वाद है और जिसके साथ राम है वो हारेगा नहीं। अब ये कौन है? इसके और इसके बीच संबंध क्या है? बेटा
इस सारे फसाद की जड़ वही है। पहले जाके उन्हें खत्म कराओ। किस सोच में पड़े हो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यही ना? इस सब से मेरा क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है तुम्हारे किए पापों का और मेरे गुस्से का गहरा कनेक्शन है। वो मेरी जान थी, मेरा प्यार, मेरी परिणीता। वो शादी के लिए इस गांव में आई थी, जहां वो एक दोस्त से मिली। मुझे कहा मुझे भी मिलवाएगी, सरप्राइज देने वाली थी। लेकिन उसके पिता को जेल होने के कुछ ही दिनों बाद वो गायब हो गई। उसे ढूंढा, पता चला तुम दोनों ने मिलकर उसे गायब किया। जिसने उसे छुआ उसे काट दिया। तेरी जिंदगी में हमदर्द बन के आया और तेरी जिंदगी में मददगार बन के। लेकिन तब तक मेरा बंदा पहली चाल चल चुका था। परिणीता को ढूंढने के लिए उस मास्टरमाइंड को ढूंढना था जो दिल्ली में बैठा था, और इसीलिए तुम दोनों को जिंदा रखा। ये पता चलते ही मैं सीधा दिल्ली पहुंचा, उस मास्टरमाइंड को उड़ाया और मेरी परिणीता को छुड़ाया। जानते हो होश में आते ही उसने सबसे पहले क्या कहा? मुझे डैडी के पास जाना है। मैं इधर आया, मैंने अपना गेम खेला, तुम्हें अपने पैरों में गिराया। मैं उसके साथ खड़ा था उसकी रक्षा करने के लिए, लेकिन वो उसके साथ खड़ा था उसके बाप को दिए एक वचन के लिए, न्याय दिलाने के लिए। एक नेक इंसान को इंसाफ दिलाना चाहता था वो। सीएम तो बन गए पर अपना फर्ज भूल गए हो। वो मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें। गलती हो गई, हमें छोड़ दो। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। माफी उनसे मांगो। बेटा, कौन हो तुम? मोरक्को देश, दुनिया का क्राइम कैपिटल। खूंखार डॉन डैनियल के बारे में सुना होगा।
30 साल से राज कर रहा है। 3 गवर्नमेंट्स बदल चुकी हैं, 30,000 की आर्मी है, पर कोई उसे टच तक नहीं कर पाया। इसका उससे क्या लेना देना है? क्या हो रहा है यहाँ? शेर शिकार पे निकला है। शेर शिकार पे निकला है। मेरी फिक्र मत करो, मुझे उसका सिर चाहिए। एक बार निकलने दे, तेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। देखते हैं कौन किसके टुकड़े करता है। गाड़ी रोक। कौन है जो अपने आदमियों को मार रहा है? क्यों सबको काट रहा है? जंगल में एक शेर था, उसकी खरगोश से दोस्ती हो गई। एक भेड़िया उसी खरगोश को खाना चाहता था, तो क्या शेर उसे छोड़ देता? मैं जंगल का वही शेर हूं और तुम सारे भेड़िए।